मुल्क में मानसून का तूफानी स्पेल। पंजाब में बारिशों के बाइस छतें गिरने और दीगर हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। गुजरावाला में बारिश के बाइस हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। लाहौर में भी बारिश। रायवंड के इलाके कोट बाबू खान में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। गुजरात और साहिवाल में भी छतें गिरने से खातून समेत 2 लोग दम तोड़ गए। पिंडी भटिया में तूफानी बारिश से सड़कें डूब गई। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। फैसलाबाद भलवाल में भी बादल खूब बरसे, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। झंग शहर और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। पीडीएमए के मुताबिक मानसून बारिशों का स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में भी आज बूंदाबांदी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से तबाही। जनूबी वजीरिस्तान में कमरे की छत गिर गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी, बेटा और एक बेटी शामिल। वाक़या जनूबी वजीरिस्तान अपर की तहसील सर्रा रोगा के इलाके में पेश आया। पीडीएमए के मुताबिक सूबे में फ्लैश फ्लड और बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। छतें, दीवारें गिरने और सैलाबी रैलों के बाइस अमवात हुई। बारिशों और फ्लैश फ्लड से 28 घर मुतासिर, 6 घर मुनहदिम, 22 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुल्क के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। कई मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और जिना बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में मराला और कादिराबाद के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। खानिकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज दरिया चनाब में भारत की तरफ से छोड़ा जाने वाला 1,57,700 क्यूसिक पानी हेड कादराबाद से गुजर रहा है। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। नाला बई में भी निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की आज के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल डलवाएं या अखराजात पूरे करें, शहरी फट पड़े। डेली बेसिस पे हो रहा है ये, तो बस हुकूमत की नाअहली है और कुछ भी नहीं कहेंगे। आवाम को लूट रहे हैं हर तरफ से। पहले से इतनी महंगाई आ रही है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद पेट्रोल मजीद महंगा कर रहे हैं लोग। खरीदेंगे, क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। तमाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। पहले तो हफ्ते 15 दिन बाद चेंज होते थे, अब डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का मुल्कीन हड़ताल का ऐलान। आज रात 12 बजे से मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रखने का फैसला। विफाकी वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात किसी मुस्बत नतीजे पर ना पहुंच सके। मार्जिन्स में इजाफे और रोजाना कीमतों के निफाज पर मुज़ाकरात नाकाम हुए। मुतालिबात मंजूर ना होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज अहम इजलास बुला लिया। हुकूमत के सामने 3 मुतालिबात रख दिए। पेट्रोलियम डीलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपए किया जाए। ऑयल कंपनीज का पेट्रोलियम डीलर्स के लिए आयद करदा कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार या 15 दिन में तब्दील की जाए। विफाकी वजीर पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा ने तीनों मुतालिबात पर 7 रोज की मोहलत मांग ली। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 11वें रोज भी हमले। सिरे कलाम, कुर्दिस्तान, करमानशाह, बो शहर में धमाके। खुजिस्तान, चाबहार, कनारी और तब्रेज के इलाकों को भी हदफ बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज बहरी सलाहियतें निशाना बनाई। ईरानी तैयारों के हैंगर्स, फौजी लॉजिस्टिक को भी हदफ बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है गुज़िश्ता 3 माह के दौरान ईरान ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले 30 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरान के बिला जवाज हमले सैकड़ों बेगुनाह मल्लाहों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। अमेरिका के ईरान पर हमलों का मकसद अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रवानी को खतरे में डालने की सलाहियत को कमजोर करना है।
ईरानी जारहियत के बावजूद आबनाए हुर्मुज तिजारती जहाज़ों के आमदोरफ्त के लिए खुली है। ईरान ने भी खिते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत में अली अल सालिम बेस के करीब रेडार कॉम्प्लेक्स और बोबिया बंद जजीरे में रेडार को निशाना बनाया। कुवैत के मगरबी इलाके में अमरीकी फौजी अड्डे कैंप दोहा पर ड्रोन हमले किए गए। जा रहे दुश्मन को सजा देने की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। कुवैती फौज का ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। उधर इराकी सिक्योरिटी जराये का कहना है अरबिल शहर में अमरीकी कौंसल खाने के करीब 3 ड्रोन मार गिराए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की वजारत दाखिला आमद। पाकिस्तानी हममनसब मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर दाखिला का पुरतफा खैर मकदम किया। फेडरल कॉन्स्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी तजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फरोग़ देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी। पाकिस्तान खत्ते में सालिस का किरदार जारी रखने के लिए पुरज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खलीज में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। अमरीका और ईरान पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। कहा अफ्रीकैन ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का यादा। सिकंदर मोमिनी ने ईरानी क़यादत का पैगाम वज़ीर-ए-आज़म को पहुँचाया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म मिसाल डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशों को सराहा। उन्होंने शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जनाजे में शिरकत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। खित्ते के अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और दो तरफा सिक्योरिटी और मौसर सरहदी इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों को सराहा। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के नागुज़ीर सिफारती किरदार की तारीफ की। इलाकाई सलामती के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार की रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात मनीला में 33वें आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास से कबल हुई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तजारत, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। अमरीकी सदर की ईरान के एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी। कहते हैं नेतन्स में एटमी मरकज़ पर हमला जल्द होगा, ईरान कुछ नहीं कर सकेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा साबिक सदर ओबामा का माहिदा बरकरार रहता तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता। इसराइल समेत कई मुल्क मिट चुके होते। ईरान मुआहिदा चाहता है, हमें अब उनसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा जंग का इलेक्शन पर असर नहीं होगा, हमारा असल मकसद लेबनान इसराइल दुश्मनी खत्म करना है। अगर लेबनान के सदर चाहेंगे तो मैं हिजबुल्लाह से भी बात करूंगा। लेबनान और खित्ते में क़याम अमन का वक्त आ चुका है। सदर ट्रंप ने अमरीकी एयरलाइंस को बराह रास्त लेबनान के लिए परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ईरान बातचीत के लिए संजीदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का आसियान वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब। कहा ईरान ने तयशुदा वादों पर अमल नहीं किया। अगर ईरान मुज़ाकरात पे संजीदा हुआ तो अमरीका भी आगे बढ़ेगा। ईरान अपना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त पर कंट्रोल चाहता है।
बैनुल अक़वामी कानून में आबी गुजरगाह पर कंट्रोल की गुंजाइश नहीं है। अगर ईरान को ऐसा करने दिया तो ये दुनिया के दीगर हसास समुद्री रास्तों के लिए भी खतरनाक होगा। कतर का ईरान और अमरीका से मुआहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को तेज़ करने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, फ़रीक़ैन सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी बरकरार रखना खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अमन के लिए सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे।